चीज़ और बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि कम से कम आपकी जो इनकम रहती है पर डे की, बिल्कुल कुछ भी ना हो तो क्या रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है पर डे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड यू आर वाचिंग ग्रो विद साहिल। तो आज हम आ चुके हैं नाजिम भाई की शॉप पर, जो कि एक रिपेयरिंग की शॉप है और यहाँ पर ये सामान बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बेचते हैं, कवर्स बेचते हैं, जो कि मोबाइल्स के ये कवर्स होते हैं, कवर्स बेचते हैं, फोल्डर होते हैं। तो कंप्लीट इनने सेटअप करके रखा हुआ है अपनी दुकान पर। और ये 21 ईयर्स की एज में स्टेबल हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तो इन्होंने क्यों ये एज ए करियर चूज़ किया है, कहाँ से स्टार्टिंग की है और यहाँ आकर ये कैसा फील कर रहे हैं, तो आज जानते हैं नाजिम भाई से। तो नाजिम भाई, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, पहले ये बताइए। पहले तो मैंने बीएससी फाइनल कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा। मैं बीएससी फाइनल करा हुआ हूँ। उसके बाद मैं गया बाहर जॉब करने के लिए। कहाँ गए थे आप? नोएडा। मैंने नोएडा में कॉल सेंटर में भी जॉब किया है 6 महीने। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने जयपुर में भी, राजस्थान में कॉल किया है IDFC फर्स्ट कैपिटल बैंक में। फिर वहाँ से मैंने सोचा अपना बिजनेस खुद खोल के अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँ। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल का शॉप खोला है। इससे पहले मैं रिपेयरिंग MI सर्विस सेंटर पे जॉब करता था। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ मैंने काम भी किया है। उसके बाद मैंने अपनी मोबाइल की शॉप की है। अच्छा, तो आप जो आपने बताया नोएडा में आप कॉल सेंटर में काम किया, तो वहाँ आप जब जॉब करने गए तो क्या सैलरी थी वहाँ पर आपकी? वहाँ 10,000 12,000 सैलरी। तो 10-12 हज़ार में आपका खर्चा चल जाता था? जैसे कि आप खाना पीना कहाँ होता था? खाना पीना अपना खुद करना होता था। उसके बाद किराया भी देना होता था, रूम का, बिजली का बिल भी देना होता। फिर मैंने सोचा क्या करूं, इतना मेरे समझ में नहीं आ रहा, ना मेरा पढ़ता आ रहा था। इतना मैं खर्च कैसा करूं, इतना मैं घर पे भी नहीं पहुंचा सकता। और मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने सोचा चलो अपना काम कुछ लोन लेके मैंने अपना ये शॉप खोली है मोबाइल की। तो जैसे कि आपने BSc कर रखी है जी। तो BSc करने के बाद बहुत सारे करियर्स होते हैं। जैसे कि मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि आपने एडिटिंग भी सीखी थी। तो एडिटिंग है या और कुछ है, और कुछ काम ना करके आपने ओनली ये मोबाइल का काम ही क्यों चूज़ किया? मैंने बहुत सोचा, मैंने करा भी है। इसके बाद मेरे आगे भी मुझे और भी कुछ करना था। जैसे मेरी शादी होती है तो उसके लिए मैंने अपना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ रखना ज़रूरी है। कुछ करने के लिए अपना खुद का बिजनेस भी होना ज़रूरी है। जॉब करने आज नहीं कल हट गए, इसलिए अपना बिजनेस है सदा के लिए। तो नाजिम भाई का कहना ये है सिंपल भाषा में कि जॉब जो होती है वो टेम्परेरी होती है, कि आज कर रहे हैं कल पता नहीं है कंपनी आपको लात मार कर बाहर निकाल दे। और बिज़नेस जो होता है वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि हम जितना काम करते हैं उतनी अर्निंग होती है, हमारे मेहनत के ऊपर होता है। जितना हम चाहे उसको उतना स्पेंड करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें वापस मिलता है। तो अभी जो आपने ये शॉप खोली है तो कितने महीने हो गए हैं इसको? हमारे शॉप को हो गए हैं 6 महीने। 6 महीने। तो 6 महीने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब कस्टमर्स अच्छे आते हैं? हाँ, कस्टमर यहाँ अच्छे आते हैं खूब। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये मेरा काम भी है मेरे, और इसके मोबाइल का मुझे हुनर भी है। मुझे रिपेयरिंग के लिए साथ साथ मुझे अच्छा भी लगता है मुझे ये काम करने के लिए। अच्छा, तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप डेस्क देख रहे हैं, ये सारी मशीन्स हैं जिन्होंने लगाई हैं यहाँ पर। मुझे तो नाम भी नहीं पता है, तो क्या नाम होगा इन मशीन्स का? वो DC मशीन है, ब्लू वाली। ये वाली ये सेपरेटर मशीन है, जो डिस्प्ले उतारते हैं, फोल्डर उतारते हैं, फोल्डर उतारने की। और ये हॉट गन है जो IC बनाते हैं, IC खोलती हैं। ओके। तो जैसे कि मैं शायद ये कोई एक कस्टमर का एक मोबाइल है जिस पर इन्होंने डिस्प्ले चढ़ाई हुई है। हेलो। तो शायद ये इन्होंने रिपेयर किया है अभी और ये कस्टमर को डिलीवर करना है। तो यही मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो और भी हम लोग बात करते हैं कि कॉल आ गई है। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है शॉप में मशीनों के अलावा। अगर आप देखेंगे, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन्स जो हैं ब्लूटूथ वाली, iPods बोलते हैं इसको। और अगर मैं आपको दिखाऊँ जो छोटे मोबाइल होते हैं कीपैड वाले, ये यहाँ पर सेल करते हैं रिपेयरिंग के अलावा। और अगर और भी आपको कुछ दिखाऊँ,
सॉरी। तो जैसे कि कुछ बड़े भी मोबाइल टच वाले मोबाइल भी ये सेल करते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारा प्रोडक्ट है यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा। इसका एड्रेस जो है इटावा में, अगर आप कोई हैं और आप मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो बेस्ट प्राइस पे यहाँ पर लोगों को मिल जाएगा। या जहाँ मैं एक थोक में भी बेचता हूँ, जैसे कुछ मार्केट में जो मैं सेल करता हूँ दिल्ली से लाता हूँ परचेज़ करके, वहाँ यहाँ मैं अपने थोक में बेचता हूँ। इसलिए अगर जैसे इंसान को कम से कम में हो कुछ चाहिए तो वो मेरे पास मिल जाएगा। मतलब इटावा पे 50-60 किलोमीटर की रेंज में कोई भी आता है, आपसे कांटेक्ट करता है तो आपको ये सारा माल उन्हें डिलीवर कर सकते हैं जी, कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस होगा, कम से कम प्राइस। तो इनकी जो डिटेल है दुकान की एक बार बता दे कहाँ पर है, और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी बाहर का हम लोग शूट भी ले लेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली ये है कहाँ। ये हमारा एड्रेस है साबितगंज, बाड़ू वाली गली, इटावा। तो बाड़ू वाली गली साबितगंज में है। यहाँ पर कसीम भाई की बिरयानी मिलती है, बिरयानी बगल में ही दुकान ये शॉप है। तो काफ़ी अच्छा आना जाना लोगों का होता है, तो नज़रों में आ जाती है दुकान, इसलिए काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे कि हर किसी का जो हमारे व्यूअर्स है, हर किसी का वीडियो देखने का एक ही मकसद रहता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मंथली उसमें कितनी इनकम हो जाती है, मिनिमम पर डे आपका कितना हो जाता है, तो जिससे कि लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके। अगर वो किसी गांव से या किसी छोटे कस्बे शहर से हैं, अगर कोई बंदा जो कि 12th पास है तो वो अगर मोबाइल की रिपेयरिंग की या शॉप इस तरीके की खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप, किस तरीके से वो स्टार्ट करें? मैं तो यही कहूँगा भाई, अपना अगर काम ये करना चाहते हो मोबाइल का तो इससे बेस्ट कोई काम नहीं है। इसमें इनकम भी अच्छी है, काम भी अच्छा है और कोई टेंशन है, कोई परेशानी नहीं। हम तो यही सलाह देना चाहेंगे, आप काम खोल सकते हो। इसलिए नहीं, स्टार्ट कैसे करें, मतलब किसी की दुकान पर लग के पहले वो रिपेयरिंग सीखे? हाँ भाई, इसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको कितना टाइम लगा था सीखने में? मुझे तो समझ लो 1 साल लग गया था। मैंने जब MI सर्विस सेंटर पर ट्रेनिंग की थी तो मुझे 1 साल लग गया था। तो लोकल जो शॉप होते हैं तो वहाँ पर भी जाकर लोग सीख सकते हैं? हाँ, लोकल में भी सीख सकते हैं, जहाँ मोबाइल की शॉप होती हैं वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। ओके, तो ये अच्छा है कि कोई भी बंदा जा कर के जहाँ उनकी कोई शॉप है तो वहाँ 1 से 1.5 साल दे, मेहनत करे, अच्छे से सीखे, अलग अलग सेट पर काम करे, जो भी कुछ काम होते हैं, डिस्प्ले चेंज करना, स्पीकर वगैरह वगैरह, उसके बाद दुकान खोल सकते हैं। जी, जब पूरा अपने समझ लो मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो आप खोल सकते हो। कि हाँ, मुझे लगता है कि आप अपने आप सोचते हो कि हाँ अब हम कर सकते हैं, इसके लायक हम दुकान खोलने के लायक हो गए। तो एक चीज़ और बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि कम से कम आपकी जो इनकम रहती है पर डे की, बिल्कुल कुछ भी ना हो तो क्या रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है पर डे का? तो पर डे का ये रहता है, अगर मेरा जो भी सामान है मैं पता उसका निकाल कर जो भी मुझे बचता 1000 या 1500, मुझे इसमें मेरा खर्चा पानी चल जाता है। मतलब 1000-1500 आप इसमें कमा लेते हैं, और रिपेयरिंग का जो है वो अलग है? रिपेयरिंग की मुझे उसमें ही मिलता है, जो भी कुछ मिलता है। सामान में मुझे कुछ नहीं मिलता है। सामान जो है उसमें बहुत कम रुपए बचते हैं, लेकिन जो आपका मेन मोटो है इसका रिपेयरिंग है मेरी, वो रिपेयरिंग है जी। तो जो भी लोग हैं वो रिपेयरिंग पे फोकस करें जिससे कि आपके कस्टमर बन सकें, और ये सामान जो होता है उन्हें ना लौटाने के लिए होता है जी। तो यही कहना है आपका? जी। अच्छा, तो एक बेस्ट टिप कोई भी देना चाहेंगे आपके, कोई भी दुकान खोलना चाह रहा है तो कहाँ फोकस करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो उसको रिपेयरिंग पे फोकस देना चाहिए, और मेन चीज़ यही होती है मोबाइल की शॉप पर, और कुछ नहीं होता है। वो तो सामान तो आप आराम से भी निकाल सकते हो, और मोबाइल की रिपेयरिंग में ये होता है IC अगर थोड़ी सी डैमेज हो गई पूरा मोबाइल डेड तो हो सकता है, और आपके ऊपर पेनल्टी हो जाएगी। हाँ, पेनल्टी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा झेलना पड़ेगा नुकसान, जो भी आप कस्टमर का जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं यही सोचता हूँ बस आप रिपेयरिंग अच्छे से अच्छे सीखें। तो जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने देखा किस तरीके से नाजिम भाई ने अपना जो सारा एक्सपीरियंस है, जीरो से हीरो तक बनने का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 2022 में मोबाइल की शॉप खोलना चाहते हैं, रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं, तो जो भी इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं उनको आप अप्लाई करके आप खोल सकते हैं।
बट एक सलाह जो दी है वही दोबारा दोहराऊंगा कि रिपेयरिंग पे अच्छे से फोकस करेंगे तो बेस्ट आप रिज़ल्ट पा पाएंगे। तो 1000-1500 मेरे हिसाब से कोई भी, अगर आप माइक भी चेंज करवाने जाते हैं तो 90-100 रुपये ले लेते हैं। 50 रुपये ले लेते हैं मिनिमम। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ ही रही है। तो जैसे कि इतना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन बने रहिए हमारे साथ।